नमस्कार मित्रों। द एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। 20,000 प्लस पीवाई की सीरीज हम लोग देख रहे थे। उसमें हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था, जो एंशिएंट इंडिया वाला पोर्शन, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, राइट, ये सब कंप्लीट कर लिए थे। ताम्रपाषाण, नवपाषाण, ये सब सारा हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा था। आज एक तीसरा लेक्चर है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोगों ने देख लिया था। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 90 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से, फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है, किस काल की है? किस काल से अंकित है? कुषाण काल का है, गुप्त काल का है, वर्धन काल यानी हर्षवर्धन काल का है, या राजपूत काल का है? राइट, हम लोगों ने इसका आंसर कल देखा था। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हम लोगों ने क्या देखा था? बी देखा था, यानी गुप्त काल से संबंधित है। राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 91 से, जो हम लोग का आज का लेक्चर होगा, क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही सुमेलित कौन सा है बताना है। परिव्राजक क्या होते थे? जो कल्चरल, इंडिया का कल्चरल जो हिस्ट्री है, उसमें परिव्राजक क्या होते थे, श्रमण क्या होते थे, और उपासक क्या होते थे? राइट, तो परिव्राजक क्या होते थे? परित्यागी और भ्रमणकारी। श्रमण क्या होते थे? उच्च पद प्राप्त पुजारी। नहीं, सेकंड गलत है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ये सही है, फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 1 और 3 होगा, यानी कि बी होगा इसका करेक्ट आंसर। बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? यानी कि जब बौद्ध धर्म आया था, तो बहुत सारे शासक अपने अपने योगदान देते थे रिलीजन वाइज। तो हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। इसमें बताना है कि कौन सा एक शासक था जो बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के एक्सटेंशन में, विस्तार में योगदान नहीं दिया। अशोक के बारे में आपको पता ही है। अशोक ने अपने अनुयायियों को भेजा था कहाँ? श्रीलंका तक, कई जगह भेजा गया था। हर्षवर्धन, कनिष्क, कनिष्क के यहाँ तो हुआ ही था, चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के यहाँ हुआ था। हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान दिए थे। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको पता होगा कि जो शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसके बारे में कहा जाता है कि बौद्ध को प्रताड़ित किए थे और ब्राह्मणों का विस्तार किया था। ठीक है, सोमकर्ण सातवाहन। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो है, इन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, और बाकी हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक। अशोक के समय भी बौद्ध संगीति हुई थी, पता है कौन सी हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। राइट, मोगली पुत्र तिस्सा जो थे, उसके आदेश थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुने। ए और आर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली यूपीएससी का क्वेश्चन रहा होगा। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला क्या है कथन? कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। जो आप 16 महाजन पद पढ़ते हैं, 16 महाजन पद में, ठीक है, सब आता है, कुछ गणराज्य थे। राइट, कहीं पे राजतांत्रिक शासन था, तो मल गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर थी। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। महात्मा गांधी का जो निर्माण हुआ था, यानी कि जो नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, गया में हुई थी, बोध गया में। और जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कभी कभी से कुशीनारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुशीनारा भी बोलते हैं, यूपी में है। और कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। ये भी सही है स्टेटमेंट। ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या है, व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मल गणराज्य की राजधानी होने के कारण ये थोड़ी है कि वहां पे महापरिनिर्वाण हुआ था। एक दूसरे से लिंक नहीं है, बट बोथ आर करेक्ट आंसर। राइट, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कराने के लिए है। बताना है कि करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। लोथल, लोथल के लिए बताइए, लोथल क्या था? लोथल सिंधु सभ्यता का स्थल था, जो गुजरात में था, भोगवा नदी के किनारे। और डॉकयार्ड के लिए फेमस था, तो प्राचीन गोदी क्षेत्र सही हो जाएगा ये। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है, जिसे आप महा धर्म चक्र परिवर्तन जो कहते हैं। ठीक है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। राजगीर जो है अशोक का सिंह स्तंभ, राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं है। ठीक है, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ है? सारनाथ में है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, तो नालंदा तो है ही बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा।
यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? कई बार क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल दे देता है। तो महायान और बौद्धयान तो आप लोग जानते हैं, महायान और हीनयान तो जानते होंगे। बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय में बटा था, कब बटा था? चौथी बौद्ध संगीति में, कनिष्क के शासनकाल में बटा था, राइट। वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति का, और अश्वघोष जो थे उनके क्या थे? उपाध्यक्ष थे, राइट। कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो उसी में है कि महायान तो अलग अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, यानी कि जो ट्रेडिशनल थे वो हीनयान कहलाए और जो चेंजर थे वो महायान कहलाए थे। तो क्वेश्चन ये है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका पद्म पानी होगा। तो कुछ कुछ फैक्ट्स है जो उसको याद रखना है। पद्म पानी के नाम से जानते हैं और अदर नाम बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन से। दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को स्लाइड पे, या ऊपर चला गया है? अब सही दिख रहा होगा। चलिए बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। स्थावीरवादी क्या है? महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के दिवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। सेकंड थर्ड वाला तो बिल्कुल आपका सही दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था कि गॉड का इम्पोज करते हैं महायान बौद्ध धर्म और हीनयान वाले नहीं करते हैं। तो थर्ड सही हो गया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय यानी कि अलग, इस जगत से अलग, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो बिल्कुल सही है। अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? नहीं, अस्थावीरवादी जो है हीनयान धर्म, हीनयान से संबंधित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी यानी केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बौद्ध धर्म से ही होगा, पूरा चैप्टर बौद्ध धर्म का है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मीन्स फ्यूचर की बात है कि कौन अभी आएंगे बुद्ध के रूप में, यानी कि बुद्ध का एक अगला अवतार जो होंगे एक तरीके से कौन होंगे, वही क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, इन फ्यूचर अभी आने वाले हैं, राइट। तो क्या होगा उनका नाम? तो हम लोगों ने क्या क्या उसका नाम होगा? मैत्रेयी होगा, यानी कि मैत्रेयी एक बुद्ध के रूप में, फ्यूचर में बुद्ध के रूप में आने वाले हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित लेंगे, अपना अवतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 बताइए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बिल्कुल आप लोग गलत इसे कर रहे होंगे, क्योंकि बोधिसत्व किसका कॉन्सेप्ट है? महायान संप्रदाय का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व वो कर दीजिएगा उसको, बोधिसत्व है वो, ठीक है, बोधिसत्व है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल है। बोधिसत्व कहता है कि हम अपना जो है एक तरीके से प्रबोध नहीं लेंगे, बाकी सारे लोगों को लेना है, उसके बाद हम सबसे लास्ट में लेंगे। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो कहता है कि ऐसा नहीं कि हम अपना निर्वाण प्राप्त कर लिए, बाकी सारे प्राणी का एक बार हो जाए, यानी कि उसके बाद जो लास्ट में हम अपना प्रबोध के मार्ग पर चलेंगे या फिर अपना महानिर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तो 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक जो है गलत आंसर है। तो ये आप देखेंगे हीनयान और महायान में यही सब अंतर है। हीनयान महायान आया था, तो यही सब अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पर है ये बताना है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, तो कहाँ है ये? अजंता में है, राइट। अजंता एलोरा ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता एलोरा ये सब महाराष्ट्र में है। और भी अजंता एलोरा हम लोग गुप्त में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स में। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में, बेड़सा में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कार्ले, कार्ले में ये हीनयान का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है।
यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, हिस्ट्री में मेन पोर्शन इसका यही रहता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कन्हेरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? कन्हेरी में मिलता है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 102, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? राइट, किस है, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम आप कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वसुमित्र थे भी थे उसी टाइम, अशोक घोष भी थे, आसन भी थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो थोड़ा जानना पड़ेगा, लेकिन उस समय नागार्जुन को भेजा गया था। किनको भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था, राइट। शून्यवाद को जो संस्थापक है कौन है? नागार्जुन है। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन है। तो इन किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नागार्जुन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और वसुमित्र के बारे में आप जानते हैं, वसुमित्र कौन थे? तो वसुमित्र जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे। और अशोघोष कौन थे? अशोघोष चौथी बौद्ध संगीति के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, कश्मीर के कुंडल वन में, राइट। नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म में शून्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। शून्यवाद क्या है ये सब आप लोग पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के कई सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें शून्यवाद बाद में आता है। चलिए, शून्यता के सिद्धांत आई गया नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? राइट, तो ऑप्शन है आपके नागार्जुन, नागसेन, आनंद और अशोघोष। चारों बहुत से रिलेटेड है, लेकिन करेक्ट आंसर हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है। क्या होगा करेक्ट आंसर? नागार्जुन। शून्यवाद के संस्थापक कौन है? तो नागार्जुन है शून्यवाद के संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ठीक है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो बौद्ध संप्रदाय जो बहुत सारे संप्रदाय था उसमें किसके थे? ये माध्यमिक थे। किसके थे? माध्यमिक संप्रदाय के थे और शून्यवाद के संस्थापक थे, राइट। और ठीक है, कई बार पूछता है कौन किस संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? ये तो आप लोग बता सकते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है। तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि नालंदा, लेकिन नालंदा ऑप्शन में नहीं है। तो नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला भी था, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो क्या हो जाएगा? विक्रमशिला, क्योंकि नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला भी था। तो करेक्ट आंसर विल बी विक्रमशिला, राइट। तो नालंदा विधान में रखिएगा, अभी इसमें नालंदा नहीं है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, ठीक है। वल्लभी में क्या हुआ था? जैन संगीति हुआ था। क्या हुआ था? जैन संगीति हुआ था। तो दो जो जैन संगति हुआ था उसमें एक वल्लभी में हुआ। तो कहाँ पे है ये? ऑब्वियसली गुजरात में है वल्लभी, ठीक है। बिहार यूपी में नहीं है, कहाँ पे है? गुजरात में है वल्लभी, राइट। वल्लभी गुजरात में है। और यहाँ पे सेकंड जैन संगीति हुआ था, द्वितीय जैन संगीति हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग कब है? कब नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? ये सब तो आप लोग बता सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। गुप्त काल में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, राइट। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था, राइट। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये भी आसान क्वेश्चन से आप लोग जानते होंगे। कौन है ये? कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे, राइट। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बार रिपीट होता है, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? कौन सा सब्जेक्ट वहां पे वर्ल्ड फेमस था जो कराया जाता था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान? तो ऑब्वियस है, क्या रहेगा? क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। बौद्ध धर्म दर्शन रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था वर्ल्ड के लिए, है ना, वर्ल्ड फेमस जो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आता। वहां से वर्ल्ड के बहुत सारे चीन विन से भी लोग आके पढ़ते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 110, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, राइट। बताइए स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। नालंदा महाविहार का पतन हो गया था 12वीं शताब्दी के अंत तक। आपको पता है जो बख्तियार खिलजी आया था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा था, तो उसी को पतन एक तरीके से माना जाता है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ठीक है। ये भी एक रीजन है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, अपने भरोसे था। तो दोनों ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पतन में केवल यही कारण नहीं है कि किसी ने आकर अटैक कर दिया, पतन में यह भी कारण है कि स्टेट प्रमोट करता है कि नहीं किसी संस्था को। यदि स्टेट प्रमोट करता है तो फिर से उसको रीजनरेट किया जा सकता है, रिजनरेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बिहार में आया हुआ होगा,
नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? फैंसंग का स्मारक है, महावीर का जन्म स्थान है। महावीर का जन्म स्थान तो कुंडग्राम में है, ऑब्वियस है, तो ये नहीं होगा आंसर। पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पाली अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पे? नवनालंदा महाविहार में। क्या है? पाली अनुसंधान संस्थान है, नवनालंदा महाविहार में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो आराम से देख करके बताइएगा। जिसे आता होगा इसको चैट करते रहिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट। अदरवाइज हम आंसर तो बता ही रहे हैं सबका। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? हालांकि ये क्वेश्चन आना चाहिए था जब जैन धर्म आप लोग पढ़ लेते उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं पढ़े तो आप लोग हो गए ही, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। समान है, ठीक है, समानता की बात कर रहा है। तप और भोग की अति का परिहार नहीं, परिहार मतलब होता है कि नहीं फॉलो करना। तप और भोग की अति का परिहार, तो तप और भोग की अति जो है किसमें है? जैन धर्म में तो है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में क्यों नहीं किया गया? बौद्ध धर्म में मिडिल पाथ बोलता है कि मध्यम मार्ग अपनाइए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किसी भी चीज में नहीं जाना है, एक्सट्रीमली तप नहीं करना है, एक्सट्रीमली भोग में नहीं रहना है, मिडिल पाथ अपनाना है, अष्टांगिक मार्ग जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन जैन धर्म में तप और भोग की अति है, यानी कि तप तो उन लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तप और भोग की अति का परिहार मतलब उसमें तप इतना ज्यादा करते हैं कि धूप में खड़े रहना, शरीर के सारे बाल को छिड़वा लेना, ये सब तप मतलब जितने अपने आप को कष्ट दें वो है। तो दोनों में ये इक्वलिटी वाली बात ये वाला नहीं है, राइट, इक्वलिटी नहीं है। वेद परमाण्य की अनास्था, दोनों जो है वेद के प्रमाण को नहीं मानते हैं, राइट। दोनों वेद के प्रमाण्य को नहीं मानते, बौद्ध और जैन, ये दोनों सिमिलिटी, ये सेकंड वाली सिमिलिटी हो जाएगी। कर्म कांडों की फलवता का निषेध, ये भी नहीं मानते हैं, बिल्कुल सही है कि कर्म कांड के बेस पे जो रिजल्ट आएगा, है ना, उसका निषेध किया गया, तो बिल्कुल सही है। जो दोनों जो है इसको मानते हैं कि कर्म कांड के भरोसे नहीं, दोनों का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों अपने रिलीजन को अपने हिसाब से जस्टिफाई कर रहे हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी सही है, प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि अहिंसा की बात दोनों करते हैं, बौद्ध और जैन। तो करेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा? एक को हटा दीजिए और बाकी 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्यों हटा होगा आप लोग को पता होगा, एक इसलिए हटा है कि एक जो है तप और भोग की अति का परिहार करता है और दूसरा नहीं करता। दूसरा कहते हैं कि अति होनी चाहिए, जैन धर्म अति के मार्ग पे है, लेकिन बौद्ध धर्म मिडिल पाथ पे है, जिसको आप अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन को फोल्ड करके मोड़ करके दे सकता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या विद्यमान थे? ठीक है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है। तप और भोग की अति का परिहार हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि समानता की बात कर रहा है तो पहला नहीं होगा, ठीक है, समानता की बात कर रहा है तो पहला नहीं होगा। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है बिल्कुल, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। कर्म कांडों की फलता का निषेध, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, अहिंसा तो दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, यानी कि दोनों वेद को नहीं मानते हैं। आत्मदमन, आत्मदमन एक जो है मानता है, एक नहीं मानेगा। रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों ने किया है, ठीक है। तो समान कौन सा नहीं है? समान इसमें आत्मदमन समान नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 क्या है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, राइट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो 4 जो आर्य सत्य था बौद्ध धर्म में, 4 आर्य सत्य क्या था जिसको देख करके महात्मा बुद्ध जो है अपने आप को डेविएट किए और एक सांसारिक जीवन से अपने आप को टर्न किए, किधर? अलग टाइप से टर्न किए और ज्ञान की खोज में निकले थे, ठीक है, ज्ञान की खोज में निकले थे और जो एक भौतिकतावादी जो एक संसार है उससे अलग हुए थे। क्या क्या उन्होंने देखा था? उन्होंने 4 आर्य सत्य क्या क्या है? दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑर्डर वाइज क्या क्या है ना, क्या रीजन उनको मिला था? तो पहला यही था कि दुख है, और उसके बाद क्या था? दुख का कारण है, ठीक है। अब कारण है तो दुख का निरोध भी है, और निरोध है तो दुख निरोध का मार्ग क्या है, यानी कि ADBC इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ADBC। तो इस तरीके से कई बार ऑर्डर भी देता है। संसार दुखमय है, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट है ना कि दुख है, और दुख है तो दुख का कारण है,
दुख का कारण है तो उसका निरोध भी है, और निरोध है तो निरोध मार्ग क्या है, राइट? दुख के निरोध का मार्ग क्या है, ये ऑर्डर वाइज दिए हैं। अब दुख के निरोध का मार्ग क्या है, ये अपना जस्टिफिकेशन बौद्ध धर्म में दिया गया है कि दुख से कैसे निपटा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, राइट? तो बताना है, देखिए क्या विश्वास करते हैं। ऑप्शन पहला है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बिल्कुल सही है। दोनों ही विश्वास करते हैं, कर्म भी दोनों मानते हैं, पुनर्जन्म भी दोनों मानते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि एक आत्मा मानता है, यानी कि जैन धर्म आत्मा मानता है, सर्वात्मवाद, और बौद्ध धर्म आत्मा नहीं मानता है, अनात्मवाद, राइट? और बौद्ध धर्म भी गॉड को रिजेक्ट करता है, जैन धर्म भी गॉड को रिजेक्ट करता है, लेकिन रीबर्थ दोनों मानते हैं और कर्म दोनों मानते हैं। तो दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म का, तो बिल्कुल सही है। बाकी लेकिन दो ऑप्शन देख लेते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, गलत। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव नहीं है। जैन धर्म में तो ये बोला ही गया है कि मोक्ष जो है जीवन रहते होगा, निर्वाण जो है जीवन के रहते होगा, और मरने के बाद महापरिनिर्वाण होगा। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यह भी अलग अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। एक कहेगा मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म करेगा नहीं, मध्यम मार्ग नहीं, अति होना चाहिए, है ना? थोड़ा अति अति वाला में विश्वास करते हैं। तो दोनों धर्म का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, वो माना गया है, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, क्या पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, राइट? बताइए इसका क्या आंसर होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने चर्चा किया है कि बिना आत्मा और बिना गॉड के भी कहते हैं पुनर्जन्म होता है, तो ये गलत हो गया। और आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, बोलते हैं कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ए गलत हो गया और आर सही हो गया, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, राइट? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, नहीं, सही है। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो सही है, ठीक है। और उस वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, यानी कि एक्सेप्ट किए हैं। कौन सा कथन सही है, तो हाँ एक्सेप्ट किए हैं। अस्वीकार नहीं किया मतलब स्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल चुनौती दी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को ही चेंज कर दिया था, पहले क्षत्रिय फिर ब्राह्मण ऐसे किए थे। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो सही है, तीनों सही है ना? एक दो और तीन, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में बताना है। धर्म की सादगी, धर्म की सादगी बिल्कुल सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, यह भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग तो करते ही थे। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुरूता, वैदिक भावना की शुरूता क्यों करेंगे, ये नहीं करेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक दो तीन और चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? अगला क्वेश्चन देखिए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ, ठीक है, बताना है। उस समय तक बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, सही है, ऐसे ही हुआ था। जो इनिशियल जो मिडाइवल पीरियड होता है उसमें बौद्ध धर्म का पतन का एक रीजन था कि बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाने लगा था और वैष्णव धर्म का एक पार्ट माना गया। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं मिलता है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, राइट? तो ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें वन हो जाएगा, है ना? वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई धर्म, कोई राजा यदि किसी धर्म को प्रमोट करता है तो जरूरी नहीं कि दूसरे धर्म को वो डिक्लाइन कर रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, नहीं, बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं बार बार, बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। सर्वास्तिवाद जो थे, अष्टविदवादी सर्वास्तिवाद, तो सही है, इनका कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, कि पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते थे। लेकिन बौद्ध धर्म का जो मूल कॉन्सेप्ट क्या आता है कि चीजें क्या होती है, क्षणिक होती है। संसार क्या होता है, क्षणिक होती है। एक बार जो जीवन आ गया, एक बार जो एक सेकंड का जीवन जी लिया वो अपने आप में
आगे निकल रहा है, ठीक है। लेकिन सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से क्या रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं, राइट। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। बिल्कुल पलट दिया क्वेश्चन को, मतलब स्टेटमेंट ही चेंज हो गया है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। बिल्कुल सही है, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है निवास स्थान होता है। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं, नहीं अंतर है। विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त होते, तो ध्यान में रखना है। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि विहार जो है निवास स्थान। ब नहीं है, वो है, ध्यान में रखना। विहार है ये ना, बिहार मत बोलिए, विहार है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो रिपीट कर दिया है। चैत्य पूजा स्थल होता है, ठीक है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। जो वर्षा ऋतु में जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, ठीक है, वो निवास करते थे, कहाँ निवास करते थे, तो बिहार में निवास करते थे, राइट। सुल्तानी युग में, क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, ठीक है, बताना है। तो कौन सी सुल्तानी युग में थी, तो बहुत बाद में जो आया था लास्ट में, कौन सा था उस समय, वज्रयान आया था। कौन सा, वज्रयान आया। तो ध्यान में रखना, वज्रयान जो था मेडाइवल का पार्ट है, मेडाइवल इंडिया के समय में ये सब चल रहा था। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो वज्रयान। थेरवाद ही यानी इसको तो पहले ही आ चुका था, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चंस एंड हो गया है, इतना ही क्वेश्चंस था, ठीक है। ये द एजुकेशन की संस्था जो है, उसमें आपको बहुत सारे जो वीडियो हैं, इसके लिए यूट्यूब चैनल का आपको कनेक्शन दिया गया है। यूट्यूब चैनल आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ये टेलीग्राम लिंक है, जो आपको क्लास हो रहा है, उस क्लास से रिगार्डिंग यदि पीडीएफ आपको चाहिए, वर्ड फाइल का पीडीएफ या पीपीटी का पीडीएफ, आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। और द एजुकेशन का फेसबुक है, इसे आप ज्वाइन करेंगे। फेसबुक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, स्टैटिक पोर्शन वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आप रिप्लाई दिया कीजिए। और ये द एजुकेशन का ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारे जो वीडियो हैं उसको सिस्टमेटिक वाइज से ऐप में भी डाला गया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। यानी कि जो जिस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन के अकॉर्डिंग है, जिस सब्जेक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग है, तो बहुत सारी ऐप में भी बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे। और कहा ही जाता है कि ऑनलाइन की चीज़ों में चीज़ों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए चीज़ों को, क्योंकि कम से कम संस्था इतना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। तो बौद्ध धर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा जैन धर्म। तो मिलते हैं अगले क्लास में जैन धर्म के साथ, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही था। थैंक यू सो मच लेक्चर के लिए, थैंक यू।